हाँ जी। नाउ चैप्टर 4 के अंदर ही एक अलग एरिया आता है जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 52 से लेके 55 तक। अब 52 से 55 तक में बेसिकली क्या है, तो 52 बात करेगा प्रीमियम के ऊपर, 53 बात करेगा आपका डिस्काउंट के ऊपर, 54 बात करेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर और 55 बात करेगा इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। तो ये एक कैटेगरी के सेक्शंस हैं, तो चारों को एक साथ डील किया जाता है, बट हम इंडिविजुअली डील करेंगे एक एक सेक्शन को। इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 52 की बात होगी, फिर 53 की, फिर 54 की, फिर 55 की, ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक है ना। फिलहाल लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेसिक समझते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट का बेसिक क्या मतलब है। ऑल्दो आपने अकाउंट्स में इस चीज को पढ़ी हुई है कि एक शेयर की, किसी भी शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, मतलब उसकी फेस वैल्यू होती है एक तरीके से, जो कि उसका बेसिक अमाउंट है। सपोज 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, इस केस में भी। दूसरी उसकी अमाउंट जो होती है वो हमें निकालनी होती है कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, मतलब कि किसी भी शेयर की मार्केट में एक वैल्यू अलग चल रही होती है, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आता है कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, तो ये मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ये महंगा बिक सकता है, सस्ता बिक सकता है, क्या है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमारा शेयर जो है वो ऑल्दो 10 रुपए का है, लेकिन मार्केट में इसकी क्या वैल्यू चल रही है, ये 12-15 रुपए का बिक सकता है, नहीं बिक सकता, या ये 7-8 रुपए का बिकेगा, मतलब डिस्काउंट में जाएगा या प्रीमियम में जाएगा। द थिंग इज दिस, जो कि डिसाइड कौन करता है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियसली बात है, वो डिसीजन के पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होना जरूरी है कि किस बेस में उन्होंने जांचा कि ये प्रीमियम पे जा रहा है या डिस्काउंट पे जा रहा है या क्या सिनेरियो है, ठीक है। ऑल्दो आपको जब अगला सेक्शन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्काउंट में इशू करना परमिशिबल नहीं होता है एज पर सेक्शन 53, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। कुछ केसेस को छोड़ के आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। द थिंग इज कि अगर 10 का शेयर है फेस वैल्यू उसकी, और मैं उसको हायर अमाउंट में बेचता हूं, लेट्स सपोज 13 रुपीज, तो 3 रुपए जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्या है, हमारा प्रीमियम का अमाउंट। तो ये 10 के शेयर को हम 20 का ही बेच सकते हैं, डिपेंडिंग अमाउंट की क्या प्रीमियम चल रहा है, मतलब क्या उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या मार्केट में उसकी वैल्यू है। अगर 10 का शेयर मैं 20 का बेच रहा हूं, तो डिफरेंट का 10 रुपए का अमाउंट जो होगा वो प्रीमियम होगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत कई कंपनीज के तहत, मतलब उसकी सोच के हिसाब से, कि प्रीमियम का अमाउंट हम कितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं और प्रीमियम के अमाउंट को हम फिर जहां मर्जी यूज कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल पैसा हो गया। तो कंपनी सेट उसके ऊपर क्या लगाता है, बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो आप प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, शेयर्स में आपने 10 रुपए जो फेस वैल्यू लिया उसको आप जहां मर्जी यूज करो, वो आपका पैसा है, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा पैसा उठाया है मार्केट से, मतलब प्रीमियम का अमाउंट, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि उनको प्रिस्क्राइब्ड जगहों पे ही यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 52 बताता है। मतलब कि 52 के अंदर जो कुछ बातें बताई गई है, आप उन्हीं जगह पे उनको इशू कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी कहीं भी नहीं कर सकते हो। द थिंग इज कि बेसिकली एक प्रिकॉशनरी सेक्शन है ये हमारा 52 या 53 जो है, ये सारे के सारे प्रिकॉशनरी सेक्शन है, जो कि कंपनी को, उनके इन्वेस्टर्स को प्रिकॉशन देते हैं, एक तरीके से उनको सेफ गार्ड करते हैं, ठीक है। अब 52 बेसिकली क्या कहता है, तो 52 ने कोई और प्रोविजन नहीं बताया कि आप इशू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या चीजें हैं। 52 सीधा सीधा बात करता है कि आप जो अगर आपने प्रीमियम पे रेज किया है पैसा, तो उस प्रीमियम वाले पोर्शन को, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसको आप कहां कहां यूटिलाइज करोगे, उसके ऊपर बात करता है सिर्फ हमारा सेक्शन नंबर 52, मतलब एप्लीकेशन कि प्रीमियम के पैसे को कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है। अब आपको ये चीज पता होगी कि जो शेयर्स को हम इशू करते हैं वो कैश में भी कर सकते हैं और अदर देन कैश में भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली हमने सीखा हुआ है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश, या कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हम एसेट्स वगैरह के अगेंस्ट करते थे, एज द केस में भी जो भी सिनेरियो था। तो ये जो प्रीमियम की यहाँ पे सेक्शन 52 बात करता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैश में प्रीमियम लिया है, आपने एसेट्स की फॉर्म में लिया या किसी भी फॉर्म में लिया हो। यहाँ बात हो रही है कि प्रीमियम का पैसा आया, तो जो भी टोटल आपके पास प्रीमियम का पैसा आया, उसको आप कहां ट्रांसफर करोगे, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मतलब कि एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, जिसके अंदर उन सारे प्रीमियम के पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है, तो आपने कुछ टर्म सुना होगा, एक होता है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व होता है वो पैसा जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी, जिसको कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जो उसका पर्पस है उसी को अचीव करने के लिए उस पैसे को लगाया जा सकता है। तो वैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी जो है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने शेयर इश्यू करके प्रीमियम ले लिया और उसी पैसे से डिविडेंड बांट रहे, ये नहीं कर सकते। ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, इस तरीके से कैपिटल रिजर्व है, जिसको कि जो स्पेसिफाइड जगह बताई गई है सेक्शन 52 के अंदर, वहीं यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा जो है वो थोड़े से इसके जो प्रोविजन है सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर, वो आपका सेक्शन 66 भी लगाता है, जो कि बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। तो वो जब सेक्शन 66 देखेंगे वहां पे इसकी बात करेंगे, यहां बात नहीं कर रहे। मतलब बेसिकली क्या है कि 52 के अंदर जो प्रोविजन लग गए सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर, वो तो लग गए, जो बच गए थोड़े बहुत, वो थोड़ी बहुत चर्चा कहां हो जाएगी, सेक्शन 66 में हो जाएगी, इन एडिशन टू सेक्शन 52। ये जो है ये तो रहेगा ही रहेगा। इन एडिशन टू दिस कुछ एडिशनल प्रोविजंस भी हैं जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लगते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो उसकी बात वहां करेंगे उस सेक्शन के अंदर, जब सेक्शन 66 देखेंगे, इसी चैप्टर का हमारा
पार्ट है। तो क्या कहा गया कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, तो जो इसके अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है वो कहां कहां अप्लाई हो सकता है। तो पहली कैटेगरी आती है कि अगर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो उस केस में आप इसके पैसे को यूज कर सकते हो, मतलब इसमें पड़ा हुआ अमाउंट आपका यूटिलाइज हो सकता है। नंबर 2, अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके अकाउंट्स का टर्म है कि वो एक्सपेंसेस जो हम राइट ऑफ करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइप के एक्सपेंसेस को अगर आप राइट ऑफ करने जा रहे हो तो राइट ऑफ करने के लिए भी इस रिजर्व को आप, एक तरीके से रिजर्व है हमारा, ठीक है ना, रिजर्व सरप्लस के अंदर ही आता है हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर, तो इस रिजर्व को आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 3 आता है कि कुछ एक्सपेंसेस बता दिए गए, उन एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ अगर आपको करना हो तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका कमीशन पेड हो गया या फिर डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट जो कि आपने शेयर इशू या डिबेंचर इशू करते वक्त दिया था। अब आपको ये टर्म पता है कि एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो ये हम सेक्शन 52 और 53 पढ़ रहे हैं, 52 जो बात करता है वो प्रीमियम की किसके ऊपर बात करता है, शेयर्स की। 53 जो बात करेगा वो डिस्काउंट की बात करेगा किसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर, ना कि सिक्योरिटीज के ऊपर। मतलब क्या है कि ये दोनों सेक्शन जो है वो डिबेंचर्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते, डिबेंचर्स के ऊपर कुछ नहीं बताते। तो डिबेंचर्स पे हम डिस्काउंट, मतलब अगर मैं इशू करता हूं डिबेंचर डिस्काउंट के ऊपर तो मैं वो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने शेयर्स भी किया हुआ है कुछ स्पेसिफाइड एरिया जहां पे जो रेस्ट्रिक्टेड है कि आप उन जगहों पे आप डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हो, अगर उसका डिस्काउंट है तो वो कोई भी डिस्काउंट डिबेंचर का चाहे शेयर्स का, उनको भी अगर राइट ऑफ करना है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है, जो कि थर्ड पॉइंट बताता है। फोर्थ कहता है क्या कि हम जब रिडेम्पशन करते हैं, जैसे हम इशू करते हैं प्रीमियम के ऊपर वैसे हम रिडेम्पशन भी कर सकते हैं प्रीमियम के ऊपर, डिपेंड करता है हमारे इशू के टर्म्स क्या थे। अगर हमने टर्म्स ऐसे रखे हुए थे कि हम जी 5 साल के बाद पैसा लौटाएंगे और जो रिडेम्पशन करेंगे चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का करें, आपको पता है रिडेम्पशन जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स का होता है और डिवेंचर्स का होता है, इक्विटी शेयर्स का जो होता है वो बायबैक होता है, ठीक है ना। तो रिडेम्पशन हम कर रहे हैं चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का कर रहे हैं चाहे डिवेंचर्स का कर रहे हैं, और रिडेम्पशन करते वक्त अगर मुझे कुछ प्रीमियम देना पड़ रहा है तो कुछ प्रीमियम हमने लेकर रखा हुआ जो कि हमने रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीमियम देते वक्त, मतलब प्रीमियम लेते वक्त जो पैसा आया उसको प्रीमियम देते वक्त यूज किया जा सकता है, वो भी आपका अलाउड है, फोर्थ पॉइंट के अंदर कवर हो गया। और लास्ट आता है आपका कि अगर आप अपने शेयर्स को खुद परचेज कर रहे हो, दैट मींस बायबैक, जो कि सेक्शन 68 उसको डील करेगा, उसके सारे प्रोविजन हम वहां पे पढ़ेंगे। तो अगर हम अपने शेयर से अपनी सिक्योरिटीज को खुद से परचेज करते हैं, बायबैक करते हैं, तो उस बायबैक के अंदर भी हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 कैटेगरी आई, बोनस शेयर्स, प्रीमियम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे कमीशन या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम अगर हम पे कर रहे हैं रिडम्पशन के वक्त और बायबैक के वक्त, इन पांचों जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये एक जनरल सिनेरियो आ गया। फिर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या आई कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है, जिनको कि सेक्शन 133 फॉलो करना होता है। बेसिकली 133 किसकी बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनको कंप्लाई करने होते हैं 133 के अकॉर्डिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो उन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोई कंपनी कंप्लाई कर रही है तो वैसी कंपनी उन 5 जगहों में से भी सिर्फ 3 ही जगहों पे इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकती है, मतलब 2 जगह उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आप बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हो, जो कमीशन या डिस्काउंट का पैसा वाला पॉइंट आया था उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, और तीसरा बायबैक के लिए कर सकते हो। मतलब कि आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को, और दूसरा जो प्रीमियम पे करना है आपको, मतलब रिडेम्पशन के टाइम का जो प्रीमियम है वहां पे भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ये दोनों रेस्ट्रिक्शन आ गई किनके ऊपर, वो सारी कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड है एज पर कंपनीज एक्ट, एंड उनको कंप्लाई करना होता है सेक्शन 133 जो की बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंसेस की। तो वैसी कंपनी, उस क्लास की कंपनीज के ऊपर उनके पास अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, रिजर्व है, तो वो सिर्फ 3 ही जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं उसको। वो 3 चीजें आपकी आती है, बोनस शेयर्स, डिस्काउंट या कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, और तीसरा बायबैक करने के लिए। इसके अलावा जो 2 थी वो सिर्फ उनके लिए है जिनपे की 133 नहीं लगता, जिनको वो कंप्लाई नहीं करना होता। अगर जिनको भी कंप्लाई करना है उनके लिए सिर्फ 3 ही जगह बच जाते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो यही सिर्फ बात करता है कौन, सेक्शन नंबर हमारा 52, जो की बात करता है आपका डिस्काउंट के ऊपर, सॉरी प्रीमियम के ऊपर। अगर हम शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम के ऊपर तो उसको हम किस तरीके से उसको मेंटेन करना है और उसको यूटिलाइज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 52।